नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका यूनिट नंबर 11 हम लोग करेंगे, जो कि है आपका लाइट। लाइट के बारे में जनरल नॉलेज सबके पास है। ऑलरेडी आपके में लाइट है, एलईडी बल्ब वगैरह होगा, सूर्य की रोशनी आप लोग देखते हो। तो लाइट को हम लोग ऑलरेडी एक बेसिक कंसेप्ट सबको पता रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं वो आपको लाइट को किस तरीके से, क्या आपको कॉन्सेप्ट का जो क्लैरिटी है, क्या टेक्निकल जो फंडामेंटल्स है लाइट का, उसको आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यू माइट हैव सीन ए बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स ए रूम थ्रू नैरो ओपनिंग और अ होल। आपने एक सूर्य की जो रोशनी आती है ना, बीम, आपने आपके घर में मान लो एक कोई भी होल है या फिर कोई कुछ खुला हुआ खिड़की चाहे डोर है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ से सूर्य की रोशनी हमारे रूम में आती है। अच्छा, बीम क्या होता है? जैसे देखिए, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। ये सन है आपका सूर्य। यहाँ से ये है आपका सनलाइट, ठीक है। हर तरीके से हर जगह से निकल रहा। तो ये जो आपका सन रेज है ना, जो आपका रेज निकल रहा है, ये बहुत सारे रे मिल के आपका बीम बनाता है, ठीक है। जैसे ये आपका लाइट पोल है, तो ये जो इतना सारा, इसके अंदर बहुत सारा रे है, इस सारे रे मिलकर क्या बना रहे, ये आपका हो गया बीम हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बीम हो गया। जब एक सिंगल जो निकलता है ना लाइट, इसको हम लोग रे कहते हैं। जब इस तरह से बहुत सारे रे मिल जाता है तो उसको हम लोग बीम कहते हैं। You may have also seen beam of light from the headlamps of a scooter, car, engines of train। आपने ट्रेन में देखे होंगे कि ट्रेन का भी होता है, देखिए हेडलाइट यहाँ से भी बीम निकल रहा है, ठीक है। आपने कार में देखा होगा, रेलवे का जो इंजन उसमें देखा होगा, ये आपका लैंप है, ठीक है ना। हेडलैम्प वगैरह में आपने देखा होगा। तो हर मीन्स कहीं ना कहीं आपने बीम देखा ही है, ठीक है। आपके पास बाइक होगा तो बाइक का जो हेडलैम्प है वहाँ से आपने देखा होगा। सिमिलरली ए बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन थ्रू ए टॉर्च। आपने टॉर्च देखा होगा ना। टॉर्च से हमारे क्या निकलता है, बीम ऑफ लाइट निकलता है चारों तरफ, वो भी आपने देखा होगा। देखिए ये क्या है, ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है। यहाँ से आपका बीम निकल रहा है, ये आपका रेल इंजन है। सम ऑफ यू मे हैव सीन ए बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। आपने देखा होगा, जो यहाँ पे फ्लाइट वगैरह लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, वहाँ पर भी एक लाइट रहता है, ठीक है। ये आपका जो लाइट हाउस है, ये आपका सी के पास रहता है, एक आपका एयरपोर्ट में होता है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब लाइट आप वहाँ से भी बीम निकलता है, तो आपने वो सब भी देखा होगा। व्हाट डू दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको क्या सजेस्ट करता है, इससे आपको क्या पता चलता है, ये यहाँ समझते हैं। इसे पता चलता है, जो लाइट आपका एक ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में करता है, ठीक है। वही चीज़ हमें आगे पढ़ना है। लाइट ट्रेवल्स इन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट कभी भी आड़ा तिरछा पाथ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। बूजो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास 6। बूजो ने एक्टिविटी को किया था क्लास 6 में, उसको अभी उसको याद आ रहा है। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड, उसको क्या था, उस एक्टिविटी में बूजो ने क्या किया था, लुक्ड एट लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू ए स्ट्रेट पाइप। बूजो ने पहले सीधी पाइप से एक कैंडल जला के उसके लाइट को देखा था, देन थ्रू एक टेढ़े पाइप से देखा था। वाई वॉज बूजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए बेंड पाइप। देखिए यहाँ जो दिया गया है ना, ये आपका फिगर, ये आपका कैंडल जल रहा है, ये आपका फ्लेम है। जब बूजो ने स्ट्रेट पाइप से कैंडल को देखा तो बूजो की जो फ्लेम था मोमबत्ती का वो दिख गया, लेकिन जब बूजो ने ये बेंड पाइप से देखा तो जो फ्लेम था बूजो को नहीं दिखा। इससे क्या पता चलता है, जो हमारा लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगर लाइट हमको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, हुआ एक जिग पाथ फॉलो करता है, तो बूजो को यहाँ भी दिखता है। लेकिन बूजो जब बेंट पाइप से उसने देखने की कोशिश की फ्लेम को, तो उसको फ्लेम नहीं दिखा। तो it's clearly show that light travel in a straight path. The same thing is mentioned here. This activity shows that light travels along a straight line, जो मैंने आपको बताया अभी।
हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ द लाइट, हम लोग जो लाइट का पाथ को कैसे चेंज कर सकते हैं? डू यू नो, क्या आपको पता है व्हाट हैपन्स ऑन द लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश और ए शाइनी सरफेस? क्या आपको पता है कि जब कोई भी बहुत चिकना सरफेस या कोई चमकीला सरफेस वहाँ लाइट गिरता है तो क्या होता है? वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन को हम लोग समझेंगे क्या होता है नहीं होता है। देखिए, वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज लेट टू इट फॉल ऑन ए शाइनी सरफेस। अगर आपको लाइट का डायरेक्शन को चेंज करना तो एक तरीका है कि आप उसको किसी शाइनी सरफेस पे गिरने दीजिए, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वहाँ से उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए एक शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट है, मान लीजिए कोई प्लेट है और शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। मान लीजिए कोई स्टील का चमकता हुआ चम्मच या प्लेट है, उससे लाइट फॉल करता है तो वहाँ से भी जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक ए मिरर। जो पानी है ना, जो पानी का जो सतह है, जो सरफेस है, वो भी मिरर की तरह काम करता है। वहाँ भी जो लाइट जब गिरता है तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है। एंड चेंज द पाथ ऑफ द लाइट, वो भी आपका जो लाइट का जो पाथ है वो भी चेंज कर सकता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री और बिल्डिंग्स इन वाटर? क्या आपने पानी में कभी जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो ट्री होते हैं, किसी भी रिफ्लेक्शन का आपने पानी में देखा है? जी हाँ, हम लोगों ने पानी में बिल्डिंग्स की ट्री, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन जो पानी में होता है लोगों ने देखा ही देखा है। ये फिगर 11.3 में दिखाया गया है। देखिए, ये जो आपका ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। देखिए, पानी भी आपका प्लेन मिरर की तरह काम करता है, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आप पानी में देख सकते हैं। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। कोई भी मान लीजिए कोई भी सरफेस जो पॉलिश्ड है, जो चमकीला है, जो शाइनिंग है, वो आपका मिरर की तरह काम कर सकता है। ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर? जब कोई भी लाइट आपका मिरर पर गिरता है तो क्या होता है? यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मान लीजिए कोई मिरर है, ठीक है, जैसे लाइट फॉल करेगा तो इसका डायरेक्शन को क्या करता है? वो चेंज कर देता है। तो दिस चेंज, ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देना, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ ए टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर? अब वो आपको एक्टिविटी याद जिसमें हम लोग एक टॉर्च का लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं। लेट अस परफॉर्म एक वैसा ही सिमिलर एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये एक्टिविटी आपका 11.1 है। इसमें क्या करना है? आपको टॉर्च लेना है, ठीक है, और उसका ग्लास को कवर करना होता है चार्ट पेपर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज सोन इन फिगर 11.5। जो टॉर्च को ढक के आप उसमें 3 नैरो एक स्लिट्स, मतलब कि एक स्पेस बताना है जहाँ से लाइट पास हो जाए। तो देखते हैं फिगर 11.5 में क्या है आपको। देखिए, ये है आपका, देखिए आपका टॉर्च को पेपर से ढक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे उसको 3 नैरो स्लिट बनाया गया है, 3 बार काटा गया है ताकि तीनों से लाइट निकल सके। देखिए यहाँ पे दिखाया है ना, ये आपको सही से दिख नहीं रहा बट ऐसा ही है। ये पहला कट है, ये दूसरा कट और ये तीसरा कट। इस तरीके से ये तीनों कट करने के बाद आपको टॉर्च को ढक देना और इसी में से आपका लाइट निकलेगा। अब आगे देखिए, बोला कि स्प्रेड ए शीट ऑफ, स्प्रेड ए शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन स्मूथ वुडन बोर्ड। एक आपको क्या चार्ट पेपर के वुडन बोर्ड पे लगाना है। फिक्स ए प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। और चार्ट पेपर को एक वर्टिकल मिरर, जो आपका जो मिरर का जो स्ट्रिप है उसको आपको सीधा वर्टिकली लगाना है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका चार्ट एक आपका लकड़ी का वुडन बॉक्स है, इसमें आपको चार्ट पेपर लगा के आपका ये मिरर को वर्टिकली लगाया गया है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ शीट्स। अब आपका जो टॉर्च है ना, वहाँ से आपको लाइट मीन्स बीम ऑफ लाइट को पास करना है।
प्लेस द टॉर्च इन सच ए वे दैट इट लाइट इज सीन अलोंग चार्ट पेपर ऑन ए बोर्ड। आपको लाइट को इस तरीके से आपको प्लेस करना है कि जो आपका बोर्ड है ना, उस पर आपका लाइट पड़े। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो दैट लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक द प्लेन एट एन एंगल। मतलब कि आपको तिरछा रखना है टॉर्च को, ठीक है। देखिए ये जो टॉर्च आपको इस तरीके से रखना है, जो आपका लाइट है ना, इससे आपका एक एंगल बनाता रहे, ठीक है। इसको स्ट्रेट नहीं आना चाहिए, अगर एंगल बनाएगा तो ही रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो इस टाइप का जो एंगल बना रहा है टॉर्च मिरर के साथ, तो आपको इसको तिरछा रखना था कि उस पर एक एंगल बना सके। उसके बाद हम लोगों ने ये काम कर लिया। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द लाइट दैट फॉल्स। क्या आप क्या उसका जो डायरेक्शन क्या चेंज हुआ? जी हाँ, बिल्कुल चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर दिखा रहा, ये जो आपका लाइट है ना, ये लाइट आपका ऐसे पड़ा, ऐसे गया, इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, और ये वापस लौट के इस डायरेक्शन में आ रहा। तो इसका जो डायरेक्शन था वो ऑलरेडी चेंज हो गया। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू द अदर साइड। अब जो टॉर्च है उसको दूसरे साइड में आपको मूव करना। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। जो आप चेंज कीजिएगा तो उसका क्या, जो उसका लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा, क्या उसमें आपको कुछ दिख रहा है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो स्लाइटली उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। पहली क्या बोल रही है? पहली वांट्स टू नो व्हाट मेक्स थिंग विजिबल टू अस। पहली बोली कि हम लोग कुछ चीज़ को देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं। वो जो थिंक दैट द ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम दैट इट्स टू आवर आई। बुझो को क्या लगता है कि जो किसी, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जब इस पर लाइट पड़ता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों के पास आता है, ठीक है, तो हम लोग देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। डू यू एग्री विथ हिम? क्या आप उससे सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस पर लाइट पड़ता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में आता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। जो आपका मिरर है ना, उसमें जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में देखिए। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? क्या आपको स्लिट्स दिख रहा है? ये जो आपका कटिंग है ना, ये कटिंग क्या आपको दिख रहा है मिरर में? दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो क्या है? यहाँ से लाइट निकला तो इसी का ये सब इमेज है। दिस एक्टिविटी शो हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर। इस पूरे एक्टिविटी का बस एक ही ऑब्जेक्टिव आपको बताना है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेट अस प्ले अराउंड विथ इमेज फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो ए लिटिल मोर अबाउट। चलिए हम लोग कुछ देखते हैं मिरर में इमेज कैसे बनता है और उसको हम कुछ अधिक और जानते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लें। ये आपका दिया गया है पहली का जो गेम है। पहले रिमेंबर द स्टोरी ऑफ लायन एंड द रैबिट फ्रॉम द पंचतंत्र। एक पंचतंत्र में आपका शेर और रैबिट का कहानी था, उसको पहले को याद आ रहा है कि इन विच रैबिट फूल द लायन बाय शोइंग हिम हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। उसमें क्या, जो रैबिट था उसने अपना जो परछाई को पानी में दिखाकर शेर को बेवकूफ़ बना दिया था। ये देखिए यहाँ पे ये लायन है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे पानी में, इसको दिखाकर रैबिट इसको बेवकूफ़ बनाया था। एक पंचतंत्र का कहानी है। एक्टिविटी 11.2, उसके पहले क्वेश्चन है, सावधानी है, क्या आपको रखना सावधानी। हैंडल द लाइटेड कैंडल। इस जो आप कैंडल जलाइएगा ना, जो मोमबत्ती को आप जला रहे हैं, विथ केयर, ध्यान से जलाइए। इट इज़ बेटर इफ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर और एन एल्डर पर्सन। इस एक्टिविटी को आप किसी टीचर के सामने या कोई बड़े बुजुर्ग है उनके प्रेजेंस में करना है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। एक मिरर के सामने एक मोमबत्ती जला कर आपको रखना है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब जो मिरर का जो फ्लेम है, जो कैंडल का जो फ्लेम है ना, आपको मिरर में, आईने में देखना है। इट अपेयर एज इफ ए सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड। आपको ऐसा लगा कि एक एक जो आपका जो मोमबत्ती है आईने के अंदर में भी रखा हुआ है, ऐसा आपको देखने में लगेगा। द कैंडल विच इज अपेयर बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड इमेज। जो जो आपको मिरर में दिख रहा है, आईने में दिख, वो क्या आपका ऑब्जेक्ट का इमेज है ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड, जो कि आपका मिरर बनाता है। द कैंडल
इट्स सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट क्या है? कैंडल आपका ऑब्जेक्ट है, और जो उसका इमेज जो बन रहा वो क्या है? आपका इमेज है। जो कैंडल में जो फोटो बनता है वो आपका क्या है? इमेज हो गया ऑब्जेक्ट का। ये आपका देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो हमारा रियल है। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका इमेज हो गया। जो आईने में बना हुआ आपका इमेज हो गया, जो आप जिसको हम लोगों ने जलाया है रियल लाइफ, जो प्रैक्टिकली अवेलेबल है फिजिकल, वो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट द। अब मिरर के सामने कभी कैंडल को आप यहाँ पे लगाइए, कभी यहाँ लगाइए, कभी मीन्स उसका जो पोजीशन है उसको चेंज कीजिए, कभी आगे पीछे थोड़ा डिस्टेंस को करके देखिए। ऑब्जर्व द इमेज। जब सब पोजीशन को चेंज कीजिएगा, मान लीजिए आपने कैंडल को यहाँ से यहाँ लग दिया, तो उसका इमेज कैसा बन रहा है? था उसको पहले इतना, पहले 1 मीटर का दूरी, उसको आधा मीटर का तो नज़दीक लेके था, दूर लेके जाइए, तो हर पोजीशन में उसका इमेज किस टाइप का बन रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। Boozer noted in his notebook, "Is it not surprising that my image is same as me whether the mirror is small or large?" बूजो मीन्स बहुत आश्चर्यचकित है कि जो मेरा इमेज है, आईना छोटा हो या बड़ा, मेरा इमेज हमेशा मीन्स सेम दिखता है जितना मेरा है आईना के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा? तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग को आगे की ओर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, वाट द इमेज अपराइट इन ईच केस। अपराइट में क्या, जैसे मोमबत्ती है आपका, ये आपका फ्लेम है, तो मोमबत्ती में फ्लेम क्या है? जो इमेज बनाया गया उसका भी इमेज में जो फ्लेम था ऊपर ही था। हाँ बिल्कुल, ये जो आपका मिरर था, यहाँ जो आपका इमेज बना, इमेज में फ्लेम आपका ऊपर ही था, तो इसको कहते हैं अपराइट, मतलब कि जो ऊपर की ओर हो। डिड द फ्लेम अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल? जी हाँ, जो कैंडल का टॉप पे आपका फ्लेम को मिरर में दिखा था, जो कि ऑब्जेक्ट में था। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। तो ऐसे इमेज को हम लोग कहते हैं इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट मीन्स क्या हो गया? इसका जो टॉप वाला पार्ट है, जो टॉप में दिखाई दे, उसको कहते हैं हम लोग इरेक्ट। एन इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो भी इमेज बनेगा प्लेन मिरर के द्वारा, वो आपका कैसा बनेगा? सेम साइज रहेगा एंड प्लस इरेक्ट रहेगा, मतलब अपराइट इरेक्ट, यानी कि खड़ा रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सेम साइज एंड इरेक्ट। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। आप एक वर्टिकल स्क्रीन को मिरर के सामने रखिए। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। उस स्क्रीन में आप उसको इमेज को देखिए कैसा आ रहा। कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन? क्या आपको स्क्रीन इमेज दिखाई दिया? नाउ प्लेस द स्क्रीन फॉर। अब स्क्रीन है आपका, मिरर के सामने रखिए। कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन? अब आपको इमेज दिख रहा है स्क्रीन का। यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल, जो हमारा इमेज है ना कैंडल का, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन आइदर केसेस। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर? उसका जो डिस्टेंस था उससे क्या हुआ? लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। मान लीजिए ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका 1 मीटर पे मोमबत्ती रखा हुआ है, तो जो इमेज बनना है वो कितने में बनना है? सेम डिस्टेंस दिखा रहा है मिरर में। और स्क्रीन मतलब क्या होता है? ये जो आपका स्क्रीन है ना, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका स्क्रीन है। ये वाइट वाला पोर्शन तो आपका मिरर हो गया, ये वाला, ठीक है, और ये जो आपका ब्राउन कलर, ये आपका स्क्रीन। तो वही बताया जा रहा है कि जो इमेज बनना वो क्या आपका स्क्रीन में बनना नहीं, बिल्कुल हमारा जो इमेज बनता है सिर्फ ये बनता है मिरर में। ये जो हमारा स्क्रीन है, जो मैं जिसको मैंने ग्रीन किया है, यहाँ पे कोई भी इमेज आपका नहीं बनेगा कैंडल का। तो प्लेन मिरर में हमेशा इमेज जो बनता है मिरर पे ही बनता है, स्क्रीन पे नहीं बनता है। अब हम लोग डिस्टेंस को देखते हैं कि क्या सेम डिस्टेंस पर मिरर मीन्स हम जब डिस्टेंस चेंज करते हैं तो क्या सेम डिस्टेंस पे ही बनेगा? उसके लिए देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। जो मिरर में इमेज बन रहा है वो कितना डिस्टेंस पे बन रहा है? मान लीजिए ये आपका मिरर है, ये आपका कैंडल है, ये आपका 1 मीटर की दूरी पे है, तो क्या मिरर में जो बन रहा है वो भी 1 मीटर की दूरी पे ही बन रहा है या उससे कम या ज़्यादा हो रहा है? तो उसके लिए हम लोग को एक्टिविटी वो 11.3 को करके समझना पड़ेगा।
क्या आपको एक चेस बोर्ड लेना है, ठीक है। इफ ए चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन ए चार्ट पेपर ऑफ 64 8x8 स्क्वायर ऑन। अगर आपको एक चेस बोर्ड लगा, चेस बोर्ड आपको कुछ नहीं है, एक चार्ट पेपर आपका, आपको 8x8 एंड 64 स्क्वायर को बना लेना है। कह रहे मतलब आपको चेस में जो डायग्राम होता है ना चेस बोर्ड का, उसको आपको बना लेना है। ड्रॉ ए थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ द पेपर। अब पेपर के बीच में आपको मिडिल लाइन को ड्रॉ करना। फिक्स ए प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। ये आपका देखिए, ये आपका चेस बोर्ड है, ठीक है। इसको आपको बीच में लाइन ड्रॉ करना, या लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है बीच में आपको, ठीक है। और वहाँ पर आपको मिरर को रखना है वर्टिकल पोजीशन में, उसको खड़ा करके रखना है। फिक्स ए प्लेन मिरर वर्टिकली, ठीक है, ऑन दिस लाइन। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग द फ्रॉम द मिरर। देखिए ये आपका आईना है, ठीक है। यहाँ से 3 स्क्वायर काउंट करना, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरे पर आपको इसी ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ पर हम लोगों ने रखा है शार्पनर को रखा है, ठीक है। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब जो आपको इमेज बन रहा है ना मिरर में, इसमें जो बन रहा है, इसका पोजीशन को नोट कीजिए। जैसे यहाँ पर हमने 3 स्क्वायर काउंट किया, तो अब यहाँ पर आपको इमेज में क्या दिख रहा है, कितने काउंट के बाद, कितने स्क्वायर के बाद आपका जो शार्पनर का जो इमेज बना है मिरर में, उसका आपको नोट डाउन करना है। तो वो अभी 3 में ही बनेगा। अब क्या करना है कि शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, अब इसको फोर्थ स्क्वायर में लेके आना है। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब जो इमेज है आपका, उसका पोजीशन को देखना है कि वो भी कहीं फोर्थ स्क्वायर पे है कि नहीं। Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? जो आईने के सामने आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका जो इमेज मिरर में बन रहा है, क्या दोनों का डिस्टेंस सेम है? तो ये डिस्टेंस हम सेम रहता है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये जो आपका मिरर है और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, जितना दूरी पर ये आपका मिरर से मान लीजिए 1 मीटर दूरी पर है, तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो भी आपका मिरर में 1 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है ना, ये भी आपका 1 मीटर की दूरी पे ही बनेगा, यानी सेम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होता है। तो वो यहाँ बताया जा रहा है कि इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द, जो आईने के पीछे जो आपका इमेज बन रहा वो भी 1 मीटर की दूरी पे ही बने। जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर ऑब्जेक्ट का इमेज आपका आईने के पीछे बनेगा। अब इसको वेरीफाई करना कैसे, बाय प्लेसिंग ए ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। जो आपका चार्ट पेपर है जिसमें आपने चेस बोर्ड बनाया है, आप किसी भी स्क्वायर में रखिए और स्क्वायर को काउंट कीजिए कितने इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट है कितने स्क्वायर पे है, उतना ही स्क्वायर पे आपको इमेज दिखेगा मिरर के पीछे पे। यहाँ से 2 बातें समझ में आई कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसका साइज के मामले में क्या सेम साइज क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। और जो हमारा डिस्टेंस बन रहा वो भी सेम रहता है। मतलब कि साइज अगर 1 मीटर का अगर आपका मान लीजिए 1 फीट का ऑब्जेक्ट है तो 1 फीट का ही बनेगा, यानी कि साइज उसका सेम रहेगा, ठीक है। और जो दूरी भी सेम रहता है, डिस्टेंस भी सेम रहता है, सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। दाएं और बाएं, और इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा जो आपका जो बनता है ना ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उसमें क्या चेंजेस होते हैं। व्हेन यू सी योर इमेज इन ए प्लेन मिरर, जब आप अपना इमेज को आप देखते हैं किसी प्लेन मिरर में, इट इज एग्जैक्टली लाइक वो क्या बिल्कुल आपके जैसे ही बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन उसमें लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन ए मिरर? लेट अस फाइंड आउट। जो आपका इमेज बनता है ना आईने में, और जो आपका खुद का जो आप जो रियल है, उन दोनों में फ़र्क है। थोड़ा सा क्या फ़र्क है उसको हम लोग समझते हैं। एक्टिविटी 11.4 किया गया है आपको इस चीज़ को समझाने के लिए। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को आईने में देखिए। आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको खड़ा रेज कीजिए। विच हैंड डज योर इमेज रेज? अब आपका जो फोटो में जो इमेज दिख रहा है वहाँ कौन सा
हाथ उठा, लेफ्ट या राइट। फिगर 11.8 देखिए, ये है आपका फिगर 11.8। ये आप है, आपने कौन सा हाथ, आपने अपना लेफ्ट हैंड को उठाया है, ठीक है। लेकिन जो आपका आईने में, जो आपका मिरर में जो इमेज बन रहा, ये जो आपका इमेज है ना, इसका कौन सा हाथ, इसका ये जो हाथ, ये आपका हो गया राइट हैंड हो गया, ये आपका राइट हैंड हो गया। आपने तो अपना लेफ्ट हैंड उठाया है, ठीक है, कोई कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आईने में है उसके एंगल से देखिएगा तो उसका ये कौन सा है, ये आपका राइट हैंड खड़ा किया है। तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमारा जो क्या चेंज होता है, राइट और लेफ्ट का चेंज होता है। जो हमारा राइट है वो हमारा लेफ्ट में चलाएगा, जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा राइट में चलाएगा। बस इतना समझना है आपको इसके बारे में बस। जो भी आपका राइट में वो आपका मिरर में लेफ्ट में बनेगा, जो आपका लेफ्ट में वो मिरर में आपका राइट में बनेगा। यानी राइट और लेफ्ट का इमेज में इंटरचेंज हो जाता है। आप अपना लेफ्ट उठाइएगा तो जो आपका इमेज है उसका राइट हैंड रहेगा, अगर आप राइट उठाओगे तो उसका लेफ्ट हैंड दिखेगा आपको मिरर में। इसी एक्टिविटी को करके आपको समझाया गया है, तो थोड़ा सा एक्टिविटी को देख लेते हैं तुरंत। नाउ टच योर राइट, ये अब आपने राइट, जो आपका दाहिना कान है उसको टच कीजिए। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज, अब इमेज देखिए आपका कौन सा इमेज, जो है वो कौन सा कान को टच कर रहा है, वहाँ आपका लेफ्ट को टच कर रहा होगा। और अब ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, यू विल फाइंड दैट दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट, जो चीज़ राइट में है वो आपका आईने में लेफ्ट में दिखेगा, और लेफ्ट अपीयर राइट, जो मैंने आपको बताया जो लेफ्ट में आपको राइट में दिखेगा। नोट दैट ओनली साइड्स, जो सिर्फ साइड्स है ना आपका मेरे प्लेन में, आर इंटरचेंज। द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, जो आपका इमेज है कहने वाला, जो चीज़ ऊपर वो ऊपर रहेगा, जो चीज़ नीचे वो नीचे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, तो आपका जो हाथ है ये वाला इमेज में आपका ये आपका यहाँ दिखेगा, और इमेज जो आपका ये हाथ यहाँ दिखेगा, यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका इंटरचेंज। लेकिन आपका जो मुंडी है ना, जो आपका सिर है वो ऊपर ही रहेगा, जो आपका पैर वो नीचे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पैर ऊपर चला गया और सिर नीचे आ गया, ये नहीं होगा। सिर्फ जो चीज़ राइट में है वो आपका लेफ्ट में आएगा, जो चीज़ लेफ्ट में वो आपका राइट में आएगा, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, दैट्स इट। इतना आपको ध्यान रखना है प्लेन मिरर के लिए। ये आपका अप साइड डाउन नहीं होगा, मतलब कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ये चीज़ मिरर में नहीं होता है, प्लेन मिरर में। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। आप किसी पेपर में अपना नाम लिखिए और उसको मिरर के सामने रखिए, तो आपको कैसा दिखेगा। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर, तो आपको मिरर में कैसा दिखेगा। बुजो सो एन एम्बुलेंस ऑन द रोड, बुजो ने एम्बुलेंस को रोड में देखा था, उसको बहुत सरप्राइज हो गया कि टू सी द वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वॉज रिटन इन ए स्ट्रेंज मैनर। जो आपका एम्बुलेंस वर्ड है वो उल्टा लिखा हुआ, ठीक है। देखिए बुजो ने इसको देख के सरप्राइज हो गया कि जो एम्बुलेंस वर्ड वो किस तरीके से लिखा गया है। कैन यू अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटेन एज इन फिगर 11, आपको समझ में आया कि जो एम्बुलेंस वर्ड है क्यों उल्टा लिखा गया है एम्बुलेंस में। When the driver of the vehicle ahead of an ambulance looks in his rear view mirror, she can read ambulance written on it and give it way। देखिए जब अगर जो एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा है, जो मान लीजिए कोई गाड़ी है एम्बुलेंस के आगे, उसके आईने में वो क्या आपको सीधा दिखेगा, उसको समझ में आएगा कि सामने पीछे हमारा एम्बुलेंस है और उसको रास्ता दे देगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन अस टू अलाउ एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे, बिना उसके रास्ते को ब्लॉक किए। जब भी आपको एम्बुलेंस देखे आपको तुरंत उसको रास्ता देना है, आपको उसके रास्ते को ब्लॉक नहीं करने, क्योंकि उसमें पेशेंट रहता है, उसमें किसी की भी ज़िंदगी का सवाल है। तो ऑलवेज बी रेडी टू गिव वे
to the ambulance. Never block its way. You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, image of all the objects appear smaller than the object themselves. जबकि स्कूटर में, कार में, ऑटो में जो आपका मिरर आता है ना, उसमें जो इमेज बनता है वो बहुत ही छोटा बनता है उस कंपेयर टू जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके तुलना में छोटा बनता है. हैव यू एवर वंडर व्हाई इट इज़ सो? कभी आपने सोचा कैसे क्यों बनता है? ताकि वो मैक्सिमम चीज़ों को मिरर के अंदर दिखा सके. प्लेइंग विद स्पेरिकल मिरर. हम लोग नेक्स्ट स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर. जो पहेली थे अपने डिनर का वेट कर रहे थे. बूझो लिफ्टेड स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सो हिज इमेज इन इट. जो बूझो था उसने स्टील को उठाया और उसमें उसने अपने इमेज को देखा. वो वाह. दिस प्लेट एक्ट एज ए प्लेन मिरर. जो आपका प्लेट है वो आपका मिरर का काम करे क्योंकि उसमें आपको अपना इमेज दिख रहा था. माई इमेज इज इरेक्ट. मेरा इमेज क्या सीधा इरेक्ट है. एंड इज ऑफ और वो सेम साइज का है. पहली सॉ इमेज यूजिंग बैक ऑफ द स्टील स्पून. अब जो पहली थी उसने का चम्मच लिया स्टील का और उसके पीछे में जो चम्मच का पीछे का पोर्शन होता है वहाँ पर उसने अपने इमेज को देखा. बूझो लुक है. बोले कि बूझो यहाँ देखो. आई कैन ऑल्सो सी द माई इरेक्ट इमेज दो इट इज स्मॉलर इन साइज. बोले कि हम मेरा भी इमेज दिख रहा है चम्मच में लेकिन थोड़ा सा साइज में छोटा है. दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज ए मिरर ऑफ सम काइंड. ये जो चम्मच ये भी एक तरह से इमेज का मिरर का काम करे किसी तरीके का. तो यू कैन ऑल्सो यूज स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज. तो आप किसी भी स्पून हो, चम्मच हो या कोई भी कर्व सरफेस हो उसको आप कर्व होना चाहिए और शाइनिंग होना चाहिए तब आप उसमें अपने इमेज को आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 11.5 है. आपको क्या करना है कि आपको एक स्टेनलेस स्पून लेना है. ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट. फिगर डू यू सी योर इमेज इन इट. फिगर 11.10. आपको चम्मच का जो बाहरी हिस्सा है ना उसको अपने चेहरे के पास लाना और उसमें आपको अपने इमेज को देखना है. तो ये आपका फिगर 11 ये देखिए एक सेकेंड. ये आपका ये चम्मच का आपका आउटर साइड है. इमेज फ्रॉम द आउटर. जो चम्मच होता है ना जो बाहर साइड जो निकला हुआ है जो कर्व सरफेस है तो ये आपका क्या है आउटर साइड है. तो यहाँ पे हम लोग अपना इमेज को बहुत इजीली देख पा रहे हैं. तो डू यू सी योर इमेज. यस, हम लोग अपना इमेज को देख रहे हैं. इज दिस इमेज इज डिफरेंट व्हाट यू सी इन प्लेन मिरर. जो इमेज आपको प्लेन मिरर में दिख रहा था क्या वो सेम या डिफरेंट है? क्या ये भी इस इमेज का ये इमेज आपका इरेक्ट है? इज द साइज ऑफ द इमेज का सेम में स्मॉलर या लार्ज है? जो आपको इमेज बन रहा है चम्मच में, चम्मच का जो बाहर है उसमें इमेज आपका कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा, सेम साइज का बन रहा, छोटा बन रहा या बड़ा बन रहा? नाउ अब आपको क्या करना है. नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून. अब चम्मच का जो अंदर का ये आपका क्या है इनर साइज है जिसमें हम लोग कुछ चीज़ रख के खाते हैं. एक हो चम्मच का बाहर का हिस्सा है अंदर का हिस्सा है तो ये आपका इनर साइड है. दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्ज. अब आपको देखिए आपको ये इमेज बनेगा वो आपका क्या इरेक्ट रहेगा और आपका साइज में बड़ा रहेगा. इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू सी योर इमेज इन्वर्टेड. अगर आप अपना जो दूरी है ना चम्मच का बढ़ा दोगे, डिस्टेंस को बढ़ाओगे, इंक्रीज द डिस्टेंस, तो आपका जो इमेज है वो उलट जाएगा यानी कि जो चेहरा नीचे आ जाएगा और आपका जो बाकी हिस्सा ऊपर चला जाएगा यानी कि इन्वर्टेड उल्टा हो जाएगा. फिगर 11.1 ये आपका फिगर 11.11. यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड योर फेस. अपने फेस की जगह अपना पेन पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, उसका भी इमेज को आप देख सकते हैं. यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आप दूर डिस्टेंस को बढ़ाइएगा आपका इमेज क्या इन्वर्टेड हो जाएगा, उलट जाएगा. ये आपका इनर साइड ठीक है. द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए मिरर. जो आपका चम्मच का जो शाइनिंग सरफेस वो क्या मिरर की तरह काम कर रहा था. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व मिरर इज स्पेरिकल मिरर.
जो कर्व मिरर का एग्जांपल कौन सा है, स्फेरिकल मिरर हम लोग यूज़ करते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, अगर आपका जो रिफ्लेक्टिंग से कॉनकेव है तो उसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर, यानी कि जो बाहर की ओर निकला हुआ है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कॉन्वेक्स है तो हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, जो कि आपका ये है, देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। यह देखिए ये अंदर की ओर होता है, ठीक है, और ये आपका बाहर की ओर होता है। और ये आपका कोटिंग होता है, जो लाइनिंग दिखा रही है आपका क्या है, कोटिंग है। मैं यहाँ बोला जा रहा है कि वाई कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कोल्ड स्पेरिकल मिरर। जो भी हमारा कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स, इसको हम लोग स्पेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका कोई भी एक स्पेयर से ये कट के बना हुआ, मान लो कोई फुटबॉल है, चाहे कोई भी गोल है, जो कोई भी एक राउंड शेप का जो स्पेयर होता है उससे एक कट के बनता है, उसका एक पार्ट होता है। तो आपको बोला कि एक रबर बॉल लीजिए, ठीक है, और कट ए पोर्शन ऑफ इट विथ ए नाइफ और हैक्सॉ ब्लेड। आपको एक रबर का बॉल लेना, उसको एक हैक्सा ब्लेड या किसी भी चाकू से काटना है। बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू, मीन्स बॉल को खुद मत काटे, किसी बड़े से बोले काट कर आपको दिखा देंगे। द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव, जो अंदर का जो पार्ट है ना उसको कहते हैं कॉनकेव। देखिए यहाँ पे जो बॉल में दिखाया गया है, एक सेकंड के, देखिए ये जो हमने जो बॉल को काट के, ये देखा पूरा बॉल आपका, इसको जब हमने दो पीस किया तो ये जो अंदर का जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका क्या है, अंदर का पार्ट है, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉनकेव सरफेस। और ये जो बाहर का पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस। और ये दोनों आपका जो कॉनकेव है और जो कॉन्वेक्स है, ये आपका स्पेरिकल मिरर का पार्ट है। देखिए जो इनर सरफेस है ऑफ स्पून एक्ट लाइक ए कॉनकेव, जो उसकी जो आउटर सरफेस है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर क्या है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। जो हमारा इमेज जो बनता है प्लेन मिरर, वो आपका स्क्रीन में नहीं बनता है। स्क्रीन मतलब कि जो जो साइड में मान लीजिए आपका मिरर है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है आपका, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीन, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीन। जो आपका इमेज बनता है ना ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में, तो कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन, यानी कि इस पे आपका इमेज नहीं बनेगा। जो पिंक कलर का स्क्रीन दिख रहा है इस पे आपका इमेज नहीं बनता। इमेज कहाँ बनता है आपका, सिर्फ ये जो आपका मिरर है ना, ये वाइट, यहाँ बनता है आपका इमेज। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज़ ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म बाय द। अब क्या इस सेम चीज़ जो हमारा कॉनकेव मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, क्या यहाँ पे बनेगा कि जो स्क्रीन है हमारा यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको हम लोग देखते हैं। उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। तो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 11.6 करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन है, यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 11.6। अब इसको आपको सूर्य की रोशनी में करना है, ठीक है। तो आपको भी एकदम ध्यान देना है कि नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड द सन और इट्स इमेज एज इट में डैमेज योर आई। आपको सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना, वो आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। यू में लुक एट द इमेज ऑफ सन व्हेन इट इज थ्रोन ऑन ए स्क्रीन और ए वॉल। आप सूर्य के इमेज को तब देखिए जब वो आपका स्क्रीन पे चाहे वॉल पे बनता है। तो आपको क्या करना है कि आपको कॉनकेव मिरर को लेना है, ठीक है। आप इसको होल्ड इट फेसिंग, उसको आप सूर्य का जो जो सूर्य है ना इधर उधर ही उसको मिरर को करना, ठीक है। एंड ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट ए शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। 11.1 11.1 में देखिए आपको क्या करना है। देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर से जो सूर्य की तरफ आपको करना, और आपको जो यहाँ पेपर है आपका, तो आपको अपने मिरर को आगे पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करना जब तक कि सूर्य का जो ये जो आपको व्हाइट स्पॉट है, जब तक आपको अपना पेपर पे
ना दीजिए। ये आपका सन का क्या है, इमेज है, ठीक है, जो कि आपको पेपर पे बन रहा है, इस मिरर के थ्रू बन रहा है। तो इस एक्टिविटी को आप घर पे भी कर सकते हैं। तो आपको क्या बताया, होल्ड द मिरर एंड सीट ऑफ द पेपर स्टडी फॉर ए फ्यू मिनट्स। आप अपने जो आपका जो कॉन्केव मिरर है और जो शीट ऑफ पेपर है, आप कुछ समय के इसको होल्ड कीजिए। तो देखिए कुछ समय बाद पेपर आपका जलना शुरू हो जाएगा। डज द पेपर स्टार्ट बन, क्या अपना पेपर जलना शुरू है? डेफिनेटली कुछ समय के बाद का जो पेपर आपका जलना शुरू हो जाता है। दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। जो आपने देखा, जो ब्राइट स्पॉट है वाइट कलर का, वो क्या था? आपका सन का इमेज था। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। ये इमेज जो बना आपका किससे बना? स्क्रीन पे बना है, यानी कि जो हमारा आईना था ना, जो हमारा प्लेन मिरर का, तो उसका इमेज आपका स्क्रीन पर नहीं बनता था, लेकिन जो कॉन्केव मिरर है उसका इमेज आपको स्क्रीन पे बन सकता है। एंड इमेज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो आपका इमेज स्क्रीन पे बन सकता है उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। रिकलेक्ट दैट इन 11 द इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑप्टेन ऑन ए स्क्रीन। जो हमारा प्लेन मिरर था उसका इमेज हमेशा हमेशा स्क्रीन पे नहीं बनता, वो सिर्फ मिरर में ही बनता है। तो वैसे इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। जो इमेज आपका सिर्फ मिरर पे बनेगा उसको कहेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज, और जो इमेज आपका स्क्रीन पे बनेगा उसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज। जैसे स्क्रीन मतलब क्या, मान लीजिए एक शीट ऑफ पेपर हो गया, तो वो आपका क्या है, स्क्रीन का काम करा, उस पर आपका जो बन गया इमेज, तो उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज, यानी कि उस पर रियल इमेज बन रहा है। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन द स्क्रीन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाई ए कौन। अब हम एक कैंडल को जलाते हैं और उसका इमेज को हम लोग स्क्रीन पे, यानी कि कार्डबोर्ड पे, चार्ट पेपर पे उसको ऑब्टेन करने का कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, 11.7 करना है। आपको एक कॉन्केव मिरर लेना है, ठीक है, और एक स्टैंड उसको फिक्स कर देना है। एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टडी वुड टू, आप कोई भी एक स्टैंड ले लीजिए, ठीक है। आपको क्या, प्लेस इट ऑन अ टेबल, जो कि टेबल, तो आपको जो मिरर है उसको टेबल पर रख देना, ठीक है। पेस्ट ए पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन ए कार्डबोर्ड। आपको एक वाइट पेपर को अपना कार्डबोर्ड पे, कोई एक लकड़ी का मान लीजिए कार्डबोर्ड है, उस पर आपको फिक्स कर देना है, पेस्ट कर देना है। कार्डबोर्ड पे वाइट पेपर को, कोई सब वाइट पेपर को आपको उसको चिपका देना यहाँ पे। फिर से अबाउट 15 x 10 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका सेटअप है। देखिए ये आपका वाइट पेपर, इसको आपको कार्डबोर्ड पे चिपका देना। ये आपका कैंडल है और ये आपका कॉनकेव मिरर है, जो आपको स्टैंड में आपको फिक्स कर देना है। फिक्स कर देने के बाद आपको क्या करना है, तो दिस विल एक्ट एज ए स्क्रीन, यानी कि जो आपने फिक्स किया है ना, ये आपका स्क्रीन का काम करेगा। ये जो आपका वाइट पेपर इसको आपने फिक्स किया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्क्रीन का काम करेगा ये। कीप द लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको अपना कैंडल को रखना है। एंड ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे आपको उसका जो आपका कैंडल के इमेज को ऑब्टेन करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मूव द स्क्रीन टिल द शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन। जब तक कि इमेज नहीं बनता तो आपको जो स्क्रीन है ना उसको आपको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। मेक, अब ध्यान रखें कि द स्क्रीन डज नॉट, screen does not obstruct the light, obstruct the light from the candle falling on the mirror। जो लाइट आ रहा वो लाइट आपका, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल। ये जो इमेज बन रहा है आपका मोमबत्ती का जो स्क्रीन, वो क्या रियल है कि इमेज है, वो रियल है कि आपका वर्चुअल इमेज है। तो जाहिर सी बात, आपका इमेज जो स्क्रीन पे बन गया तो क्या आपका होगा, रियल इमेज होगा। क्या वो सेम साइज का है जो कि फ्लेम था? तो नाउ मूव द, अब आपको कैंडल को मूव करना टूवर्ड द मिरर एंड प्लेस इट एट ए डिफरेंट डिस्टेंस। आपको कैंडल के सामने उसको मूव करना, उसको अलग अलग डिस्टेंस पे रखना है। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज। अब हर केस में आपको जो स्क्रीन पे जब उसका डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं ना, या मिरर का,
ये जो आपका है शो कर रहा है। अभी आपका मिरर यहाँ पे, कभी आप कैंडल को यहाँ रखिए, ठीक, कभी यहाँ रखिए, कभी इसका देखिए। आप इसको डिस्टेंस को हम लोगों ने बढ़ा दिया, पहले डिस्टेंस कम था, अब डिस्टेंस को हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस को चेंज करके देखना है कि उसका जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है। मूव द कैंडल टुवर्ड द मिरर एंड प्लेस डिफरेंट। आप उसको आईने के सामने लेके जाइए, चाहे उसको दूर लेके जाइए, और उसका इमेज को आपको ऑब्टेन करना है इसके स्क्रीन पे। डिफरेंट डिस्टेंस की बात हो रही है, इन ईच केस स्टेट ऑब्टेन ना, ठीक है। आपको रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन का आपको टेबल पे रिकॉर्ड करना है। टेबल 11.1, इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। 11.16 देखिए। यहाँ बोला जा रहा है कि जब हम अपना मोमबत्ती को, जो हमारा कैंडल है, जब बहुत ही नज़दीक में लेके जाएंगे मिरर के पास, तो क्या उसका इमेज बनेगा स्क्रीन पे। We see that the image formed by the concave mirror can be smaller or larger in size than that the object. The image may also be real or virtual. तो इससे जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो छोटा ही बन सकता है, बड़ा ही बन सकता है, और रियल ही बन सकता है, और आपका वर्चुअल इमेज भी। ये जो इमेज आपका वर्चुअली बनता है और रियल भी बनता है। जब वर्चुअल क्यों बनता है, देखिए वर्चुअल मतलब क्या होगा, जो आपका स्क्रीन पे बनेगा, तो स्क्रीन पे तो बनेगा ही बनेगा इसका इमेज। तो जब स्क्रीन पे बनेगा तो हम बोल देंगे कि आपका ये रियल हो गया, ठीक है। और ये जो आपका मिरर में भी बनेगा, तो इसलिए आपका ये रियल भी हो गया, मीन्स वर्चुअल हो गया। तो इसका इमेज क्या बनता है, रियल भी बनता है और वर्चुअली बनता है। कॉनकेव मिरर आर यूज फॉर मेनी, ये बहुत सारे काम के लिए यूज करते हैं। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग दी। इसका यूज़ कहाँ होता है, डॉक्टर इसका बेसिकली यूज़ करते हैं किस लिए, आई के लिए, ईयर्स के लिए, नोज़ के लिए, थ्रोट के लिए। आँखों का इलाज में यूज़ होता है, कान के इलाज में, नाक के इलाज में, आपका गले के थ्रोट जो होता है वहाँ पे उसके इलाज में इसका यूज़ होता है। कॉनकेव मिरर आपका कहाँ पे यूज़ होता है, डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है, ताकि आपको जो दांत है ना, जो आपका टीथ है, उसका इनलार्ज बड़ा इमेज को देखा जा सके। जो बड़ा व्यू होता है ना, बड़ा फोटो, तो डॉक्टर भी यूज़ करते हैं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्च, जो आपका टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर है, हेडलाइट है कार का, स्कूटर्स, इससे क्या कॉनकेव इन शेप होता है, सब आपका कॉनकेव होता है। जो हमारा टॉर्च में, जो हमारा टॉर्च होता है ना, जिसका रिफ्लेक्टर होता है, जो हमारे स्कूटर में जो आपका जो लगा है मिरर, वो सब क्या कॉनकेव इन शेप है। ये आपका रिफ्लेक्टर वगैरह, ये जो पोर्शन शो करता है रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये आपका क्या कॉनकेव शेप में होता है, ठीक। और ये देखिए डेंटिस्ट वगैरह जो यूज़ करते हैं ना, ये आपका डेंटिस्ट यूज़ करे वो भी आपका क्या कॉनकेव मिरर है। डेंटिस्ट एग्जामिन है पेशेंट, जो पेशेंट को देखने मिरर यूज़ करते हैं वो आपका क्या है, देखिए यहाँ पर लगा है, ये आपका क्या है मिरर, यहाँ पर बड़ा व्यू दिख रहा है। जो इनका जो ये जो टीथ है ना, ये आपका ये दांत है, इसका यहाँ पर देखिए कितना इनलार्ज इमेज दिखाया जा रहा है कॉनकेव मिरर से। Bozo observed his image in the shiny surface of the bell on his new बाईसाइकिल। जो बूजो का घंटी था ना, उसमें घंटी में उसको अपना इमेज दिख रहा था। उसका बूजो का नया साइकिल था, तो उसका जो घंटी में दिख रहा है, घंटी में मेरा फोटो दिख रहा है। तो ही फाउंड दैट दिस हिज इमेज वाज, उसने देखा कि उसका इमेज का इरेक्ट है और स्मॉलर, छोटा साइज में, क्या है छोटा है। तो ही वांटेड, उसने सोचा, इफ द बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर, क्या जो हमारा घंटी है साइकिल का वो भी एक स्पेरिकल मिरर है। तो हाँ, घंटी भी आपका स्पेरिकल मिरर का काम करता है। कैन रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मिरर, वो किस टाइप का मिरर है। नोट दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स। जो घंटी का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या आपका वो कॉन्वेक्स, क्योंकि जो कॉन्वेक्स क्या होता है, जो बाहर की ओर निकला हुआ है। तो घंटी आपका बाहर की ओर निकला है, तो आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 11.8। बोला है कि आपको जो एक्टिविटी 11.7 था उसको रिपीट करना है।
कॉन्वेक्स मिरर के साथ जो हमने किया था, बस वहाँ पे आपको एक चीज़ चेंज करना है कि हमको कॉनकेव की जगह पे कॉन्वेक्स यूज़ करना है। और आपको ना जो आपका जो ऑब्जर्वेशन उसको टेबल 11.1 में रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे देखिए ये टेबल 11.1 आपका जो मिरर जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, एक बार 50 सेंटीमीटर पर आपको रखना है। तो आपका इमेज कैसा बन रहा है, वो उससे छोटा बनना है कि बड़ा बनना है, आपको यहाँ पर लिखना है। इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, रियल है कि वर्चुअल बन रहा है, उस यहाँ पर कोई फिर आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस को चेंज करना। अब वो आपको 40 सेंटीमीटर पर रखना है, फिर 30 पर रखना है, 20 पर रखना है, 5 सेंटीमीटर पर रखना है। तो उसका आपको देखना पड़ेगा कि जो कैरेक्टर आपका इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, तो साइज़ क्या है, छोटा है कि बड़ा है, स्मॉल है, लार्ज है, सेम साइज़ है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना है। Could you get a real image at any distance of the object from the concave? क्या आपको रियल इमेज दिख रहा है किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट का? Did you get an image larger? क्या आपको इमेज लार्ज साइज में बड़ा दिख रहा है? Can you recognize the mirrors used as a side mirror in the automobiles? जो हम लोग मिरर यूज करते हैं ना ऑटोमोबाइल्स में, वो सब क्या है, वो सब कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर्स कैन फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्जर एरिया, सो दिस हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। जो कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो पीछे जो आपको ट्रैफिक होता है ना, जो फैला हुआ उसको एक एक छोटे से एरिया में दिखा देता है। इसको किस जो बोला स्प्रेड है ना, जो फैला हुआ उसको इमेज में दिखा देता है। देखिए जैसे ये जो आपका है, जैसे ये आपका गाड़ी का हेडलाइट, आपका जो साइड जो मिरर है, आपका क्या है, जो पीछे का जो ट्रैफिक आपको यहाँ पे एक इतने छोटे से इमेज में दिखा दे रहा है। ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर है। नेक्स्ट इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। अब हम लेंस को पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा, वो क्या होता है, छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाने का ग्लास होता है, जो किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कर देता है। इट यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। छोटी छोटी मान लीजिए का फ़ॉन्ट साइज वो छोटा है, उसको हम लोग इसके यूज़ करके पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। फिगर 11.21 देखिए, 11.21 कहाँ देखिए, इसे ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कितना छोटा छोटा लिखा रहता है, कभी कभी उसको पढ़ने में परेशानी होती है, तो उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ सकते हैं। जब लगाइएगा मैग्नीफाइंग ग्लास, तो छोटे फॉन्ट के साइज जो है ना वो बड़े हो जाते हैं। ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है, देखिए कितना छोटा लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना बड़ा दिख रहा है, तो आप इसको ईजिली रीड आउट कर सकते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए कॉकरोच। इससे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो कॉकरोच के जो बॉडी पार्ट्स है उसको भी देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। या कोई अर्थम हो गया। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास एक्चुअली है कि ये आपका एक टाइप का लेंस है। लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप। जो हम लोग चश्मा पहनते हैं ना, जो टेलीस्कोप है चाहे जो माइक्रोस्कोप वगैरह है, उन सब में मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ किया जाता है। ट्राई टू ऐड ए फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। और भी मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या यूज़ है, कुछ को आप बता सकते हैं। सॉरी। गेट सम लेंसेज, कुछ लेंस लीजिए, टच एंड फील द, उसको टच कीजिए और फील लीजिए कि वो कैसा है। कैन यू फाइंड सम डिफरेंसेस जस्ट, बट क्या आप उसको छू कर कुछ डिफरेंस महसूस कर रहे हैं। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंस। जो बीच में आपका मोटा है ना, जो थिकर है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जैसे ये आपका फिगर 11.22 ए में दिखाया गया है। देखिए ये क्या आपका बीच में ठीक है, मोटा है, ये आपका ए में क्या कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका बीच में क्या मोटा है, एज में क्या है जो किनारे आपका पतला रहेगा। दोज यहाँ पर देखिए, दोज विच फील थिनर। थिनर कहाँ पे,
इन द मिडिल देन एट द एजेस आर कॉनकेव लेंस। जो बीच में पतला होता है, जैसे ये आपका कॉनकेव लेंस है, देखिए बीच में पतला है और साइड से क्या है, मोटा है, उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। नोटिस दैट लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। जो लेंस होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उससे हमारा जो लाइट है आर पार पास हो सकता है। लेट अस प्ले विथ लेंसेज। चलिए हम लेंस को समझते हैं। उसके पहले कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू लेंस एट द सन और अ ब्राइट लाइट। आप लेंस का यूज़ करके सन को मत देखिएगा, उससे आपका आई डैमेज हो सकता है, ठीक है। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल not to focus sunlight with a convex lens on any part of the body। कॉनकेव लेंस का यूज करके अपना सनलाइट को अपने बॉडी पर फोकस मत कीजिएगा, इससे जलने की संभावना, बर्न आउट हो जाएगा बॉडी आपका। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 11.9 है। इसमें बताया गया है कि आप टेक ए कॉन्वेक्स लेंस, आप एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए, ठीक है। पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रे। सूर्य की जो रोशनी आ रहा ना, उसको सामने रखिए, सूर्य की रोशनी के सामने। प्लेस ए शीट, एक पेपर लेकर आइए, ठीक है, जैसे दिखाया जाए। फिर 11.3 में ये देखिए आपका, ठीक है, ये आपका ये जो है आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो आपको क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेके आना, ठीक है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट ए ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। जब तक कि आपका पेपर और सूर्य का जो ब्राइट स्पॉट नहीं बन जाती, गोला नहीं बन जाता ना, तब तक आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा लेंस को, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करके, एक ये ब्राइट स्पॉट जब तक नहीं आता तो आपको एडजस्ट करके बना लेना है। होल्ड द लेंस एंड पेपर इन दिस पोजिशन फॉर ए फ्यू मिनट्स। जैसे आपका पेपर में आपका ब्राइट स्पॉट आ गया और लेंस आपका यहाँ पे है, तो आपको इसको होल्ड कर कुछ समय तक उसको ऐसे ही रखना है, कुछ मिनट के लिए। तो अब बाद में आप देखिएगा कि जहाँ पे जो 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 सन का जो ब्राइट स्पॉट बना है, वहाँ पेपर क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। डज द पेपर बिगिन टू बर्न। हाँ, पेपर जो आपका जलना, सूर्य की रोशनी के कारण पेपर के आपका जलना शुरू हो जाएगा। नाउ रिप्लेस कॉन्वेक्स लेंस विथ ए कॉन। अब क्या करना है, सेम चीज़ को आपको कॉन्वेक्स की जगह आप कॉनकेव लेके आना, ठीक है। ड्यू सी, अब आपको क्या ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, आपको क्या डू सी बैट स्पॉट इन द पेपर ऑफ दिस टाइम टू। अभी भी आपको बैट स्पॉट दिख रहा, वाई यू आर नॉट गेटिंग ए बैट स्पॉट दिस टाइम। कौन जो आपका कॉनकेव लेंस था, जब आप लगाइएगा तो आपको पेपर पे यहाँ पे ये जो बैट स्पॉट सुनकर ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा, वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर दैट फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नेचर एंड साइज द इमेज चेंज। हम लोगों ने देखा था मिरर में कि डिफरेंट साइज और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका इमेज है वो आपका चेंज होता है। ये क्या लेंस के लिए भी सही है, लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसको चेकआउट करते हैं कि सही है कि नहीं। क्या अगर मान लीजिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका हम डिस्टेंस चेंज करेंगे, उसका नेचर को चेंज करेंगे, तो क्या उसका इमेज भी चेंज होगा। एक आपका दिया गया एक्टिविटी 11.10, इसमें आपको एक कॉनकेव लेंस लेना एंड फिक्स इट ऑन ए स्टैंड पे आपको उसको फिक्स कर देना है, एज यू डिड विद द कॉनकेव मिरर, जो आपने हम लोगों ने किया था ना कॉनकेव मिरर के साथ में। प्लेस इट, उसको आप क्या करना, टेबल पर रखना है। प्लेस ए लाइटेड कैंडल, स्टैंड के ऊपर आपको एक कैंडल जला के रखना है, जो कि 50 सेंटीमीटर रहेगा, कहाँ से, फ्रॉम द लेंस। लेंस वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। फिगर 11.25 में देखिए इस चीज़ को, ट्राई टू उसको इमेज को ऑब्टेन करना है। ये देखिए, इसको हम लोगों ने मिरर के केस में भी किया था, सेम चीज़ यहाँ करना है आपको। यहाँ से मिरर की जगह अपन लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। देखिए ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कैंडल है, और इसको हम अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है,
यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस को फिर कम कर दिया। देखिए डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, हम डिस्टेंस को घटा दिया। फिर नेक्स्ट इमेज देखिए, आपका डिफरेंट पोजीशन पे आपको रख कर देखना है। यहाँ पे क्या है कि ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज, कहाँ पे इमेज को आपको ऑब्टेन करना है, ऑफ द ऑन द कैंडल, ऑफ द कैंडल, जो कैंडल का जो इमेज है आपको पेपर स्क्रीन पे प्लेस करना अदर साइड ऑफ द लेंस, जो लेंस के जो अदर साइड पर आपको रख के उसका इमेज को ओपन करना है। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम। जो आपको क्या करना है, जो आपका जो मीन्स आपको जो स्क्रीन है ना, उसको आपको लेंस लेंस के उसको तो सामने या आगे, जो मीन्स थोड़ा सा टूवर्ड्स और आगे, यानी कि दूर और नज़दीक करके उसको इमेज को ओपन करना है फ्लेम का। तो आपको किस टाइप का इमेज मिला, व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट, क्या रियल है कि वर्चुअल है। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस को वेरी करना है। ट्राई टू ऑब्टेन इमेज ऑफ द, अब जो कैंडल का जो फ्लेम है ना, उसका इमेज को ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिए एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय द मूविंग, उसको मूव करके। और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है आपका टेबल एक्टिविटी को, एज जो कि आपने एक्टिविटी 11.7 में किया था कॉनकेव मिरर के लिए, उस सेम चीज़ को आपको यहाँ भी एक बार सपोज 50 मीटर की दूरी पर उसको इमेज बना के नहीं बना, वहाँ देखिए, फिर 40 कीजिए, फिर 30 कीजिए, डिस्टेंस को घटाकर उसका डिफरेंट पोजीशन को मेंटेन करके आप उसको इमेज को ऑब्टेन करने का कोशिश कीजिए और उसको नोट डाउन करना है। यहाँ कुछ फैक्ट दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो क्या कन्वर्ज करता है, बेंड्स इनवर्ड, वो अंदर की ओर लाइट को बेंड करता है, लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ए कॉन्वेक्स, हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी करते हैं। मान लीजिए लाइट बहुत जगह से आ रहा है, इन सबको एक जगह पर ये कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर देता है। लेकिन आपका जो कॉनकेव लेंस है और डाइवर्जिंग लेंस है, वो क्या करता है, बिखेर देता है। जो कॉनकेव लेंस क्या, और डाइवर्ज लेंस बेंड आउटवर्ड द लाइट एंड इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंथ। मान लीजिए आपका जो लाइट आ रहा है, ये आपको लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड कर देगा, इसे जो कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। देखिए इट मीन्स वी कैन सी द इमेज फ्रॉम बाय द लेंस फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हम अपोजिट साइड से भी उसका हम लेंस में उसका इमेज को देख सकते हैं। देखिए डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आपने किसी पोजीशन में इमेज जो बना था ऑब्जेक्ट का, आपने उसको क्या देखा था, वो इरेक्ट था, मैग्नीफाइड था। 11.26 में देखिए ये आपका इमेज है, देखिए कितना क्लोज रखा गया। कुड दिस इमेज बी ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन, क्या हम उस इमेज को स्क्रीन पर ऑप्टेन कर सकते हैं। इज द इमेज रियल था कि वर्चुअल था। दिस इज हाउ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज ए, इस तरह हम कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ कर सकते हैं। इन सिमिलर फैशन स्टडी द इमेज, ठीक जैसे हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया, उसी तरह हम लोग कॉनकेव लेंस का भी इमेज को स्टडी कर सकते हैं। विल फाइंड दैट इमेज फॉर्म बाई कॉन, जो इमेज बनता है कॉनकेव लेंस का, हमेशा वर्चुअल रहता है, एक और स्मॉलर रहता है। जो जो इमेज बने वो आपका वर्चुअल बनेगा, ठीक है, एक बनेगा और स्मॉलर इन साइज बनता है देन द ऑब्जेक्ट। देखिए फिगर 11.27 में दिखाया गया है। ये आपका, ये देखिए इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस, जो इसका जो इमेज बनेगा वो आपका इमेज छोटा रहेगा, ठीक है। सनलाइट वाइट और कलर, जो सूर्य की जो रोशनी है वो वाइट है कि वो कलर्ड फॉर्म में है, इसको आपको समझना है। हैव यू एवर सीन ए रेनबो, कभी आपने रेनबो देखा इन स्काई में। यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन सन इज लो इन द स्काई। ये आपका नॉर्मली क्या होता है, जब बारिश होता है ना, तो बारिश के बाद हमको रेनबो दिखता है। रेनबो है क्या, द रेनबो इज, रेनबो के एक तरह से लार्ज आर्क इन द स्काई विद मेनी कलर्स। रेनबो एक तरह से एक आपका एक आर्क टाइप का है, ठीक है, जो कि आपका डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में होता है।
आपने ने बरसात के मौसम में ये देखा होगा। ये देखिए, ये है आपका रेनबो। एक तरह से ये आर्क है, ठीक है, इसमें डिफरेंट कलर्स है। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन ए रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? व्हेन ऑब्जर्व के जब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, उसमें कितना कलर होता है? 7 कलर होता है, ठीक है। दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम, आप बहुत इजीली सबको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। कौन कौन कलर होता है इसमें? रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू, इंडिगो एंड वाइट। इसको हम नॉर्मली याद करते हैं व्यूगर से। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन सातों कलर को याद करने का जो कोड है, व्यूगर है, ठीक है। सो डज दिस मीन दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स? तो इससे क्या समझ में आता है कि जो वाइट लाइट में क्या 7 कलर होता है? देखिए, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म स्प्लिट्स ए बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर। यहाँ से वाइट लाइट पास कीजिएगा तो वो आपका 7 कलर्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब आप सीडी को सूर्य की रोशनी के सामने रखिएगा तो इस तरह से आपको मल्टीपल कलर्स दिखेंगे, ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स, जो आपने जो साबुन हम लोग कपड़ धोते हैं ना, जब हम उसको बुलबुला जो बनाते हैं सर्फ से, जो साबुन के बनता है सोप बबल्स, वो भी आपको कलरफुल दिखता होगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट, जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना सीडी से कॉम्पैक्ट डिस्क, यू सीन मेनी कलर्स इन, बस आपको बहुत सारे कलर्स दिखता होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया ना, ये देखिए सीडी जब भी इससे लाइट जाता है, जब भी इस पर लाइट पड़ेगा तो आपका मल्टीपल कलर्स दिखेंगे सीडी में, ठीक है। इन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस हम लोग बोल सकते हैं कि सनलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। सनलाइट क्या है? ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब लेट अस इसको इन्वेस्टिगेट करते समझते हैं कैसे एक्चुअली इसमें डिफरेंट कलर्स है। तो उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दिखाया गया है, एक्टिविटी 11.11। आपको एक ग्लास प्रिज्म लेना है, ठीक है। अलाउ ए नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू ए स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ ए डार्क रूम टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। आपको क्या है, प्रिज्म को एक अंधेरे रूम में रखना है, ठीक है। और एक होल से आपको सनलाइट को पास करना है। रूम को पूरा बंद कर दीजिए, रूम में पूरा अंधेरा कर दीजिए, वहाँ प्रिज्म रहेगा। और एक एक रूम में एक हल्का सा होल कर दीजिए, ठीक है। उस होल के थ्रू जब लाइट को पास करना है आपको प्रिज्म से, जब प्रिज्म से आपका लाइट पास होगा तो आपका ये आपका डिफरेंट कलर्स दिखेगा। लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन द वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन ए वाइट वॉल। जो कलर्स निकल रहे हैं प्रिज्म से, उसको आप या तो दीवार के पास रखिए या तो एक वाइट पेपर ले लीजिए। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि मल्टीपल कलर्स का आप उसको ऑब्जर्व कर पाइएगा। तो व्हाट डू ऑब्जर्व? ड्यू सी कलर्स सिमिलर टू दोज इन रेनबो। जितना कलर्स आपने रेनबो में देखा था उतना ही कलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो फिगर 11.30 में दिखाया गया। ये देखिए, ये है ना आपका रेनबो, मल्टीपल मल्टीपल कलर्स दिख रहे हैं। जितना कलर्स आपको रेनबो में दिखा है उतने कलर्स यहाँ भी आपको दिखेगा। दिस शोज दैट सनलाइट कंसिस्ट, इससे पता जो सनलाइट है हमारा उसमें कितना कलर है? 7 कलर है। द सनलाइट इज शेड टू बी वाइट लाइट। सनलाइट को हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वाइट लाइट है। दिस मीन्स वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, यानी कि वाइट लाइट का उसमें 7 कलर्स होता है। ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस कलर्स एंड राइट नेम इन योर, अपने इस कलर को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने नोटबुक में इसका नाम लिखिए। कैन वी मिक्स दिस कलर टू गेट वाइट लाइट? जो अगर वाइट लाइट में 7 कलर, तो क्या हम सातों कलर को मिक्स करके वाइट लाइट बना सकते हैं? चलिए, तो इसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। बोला है कि आपको क्या लेना है, टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड। एक आपको सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है इस टाइप का, ठीक है। डिस सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट, जो कि कम से कम 10 इसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर डायमीटर। इसको आपको डिवाइड करना है डिस्क को कितने भाग में?
उसमें आपको 7 सेगमेंट बनाना, ठीक है, 7 सेगमेंट डिवाइड कर देना। पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन दिस सेगमेंट एंड शोन इन 11.31A। देखिए ये आपका एक तरह से डिस्क हो गया, इसको आपको 7 भाग में बांटना है और सातों भाग में आपको अलग अलग कलर्स को पेंट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ये स्काई ब्लू हो गया, ऑरेंज, रेड, वायलेट, ये ब्लू, इस तरीके से आपको सात कलर को आपको प्रिंट कर देना है, ठीक है ना, उसको पेंट कर देना है अच्छे से। कैन यू पेस्ट कलर पेपर ऑन दिस सेगमेंट। अगर आपको कलर नहीं तो रंगीन टाइप का पेपर ले आइए, कलर पेपर वहाँ चिपका दीजिए। उसमें आपको मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क के होल में आपको एक सेंटर बीच में छेद कर दीजिए। तो आप एक फिक्स डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रिफिल ऑफ ए बॉल। एक आपको पेन लेना और जो बॉल पेन का जो पॉइंट है ना उस पर उस डिस्क को फंसा देना है। इंश्योर दैट द डिस्क रोटेट फ्रीली। और फिर आप इस बात का सुनिश्चित कीजिए कि आपको जो डिस्क को आराम से घूम सके उस पर। इस तरीके से घुमाना चाहिए, घूम रहा नहीं है आपका, ये पेन का नोकीला पर इसको आपको डिस्क को रख कर घुमाना है। और नेक्स्ट क्या करना है, रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट। अब दिन में सूर्य की रोशनी के सामने इसको डिस्क को घुमाना है। द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, जब वो रोटेट बहुत फास्ट घुमाइएगा, द कलर गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर टू बी वाइट। इज जब घुमाइएगा तो कलर आपस में मिक्स होकर वाइट आपको दिखेगा। ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। सच डिस्क इज पॉपुलर नोन एज न्यूटन्स। इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन डिस्क कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहेली हैज ए ब्रिलियंट आइडिया। शी हैज प्रिपेयर्ड ए स्मॉल टॉप विथ 7 सर्कुलर डिस्क, 7 रेनबो कलर्स पेंटेड ऑन द। हाँ देखिए पहले ने क्या कि डिस्क लाया, उसमें 7 रंग को रंग दिया है। When the top, जब टॉप रोटेट किया तो क्या, इट अपीयर्स नियरली वाइट, ठीक है, जो भी उन्होंने देखा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।